नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुमरिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान के तेहरान में हत्या कर दी गई। इसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हाईवे हमले में हानिया की मौत हो गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि इजराइल ने इस हमले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी ने इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप लगाया था। केरल के वायनाड में भूस्खलन की वजह से चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम विजयन ने समीक्षा बैठक की है और कल वह वायनाड का दौरा करेंगे। वायनाड में भूस्खलन में प्रभावित चुरमाला में खोज और बचाव अभियान जारी है। इस बीच फिलहाल भारतीय सेना, डीएससी केंद्र, प्रादेशिक सेना, एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के 1200 बचाव कर्मी यहां तैनात हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ तू मैं भी हुई। यहां तक कि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद से उनकी जाति तक पूछ डाली। इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा सांसद के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेता के भाषण पर सराहना की। उन्होंने इस पूरे भाषण का वीडियो शेयर किया। इसको लेकर अब तक विपक्ष और भड़क गए और उन्होंने अनुराग ठाकुर और पीएम मोदी की आलोचना की। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बदतमीजी है। अब दिल्ली एम्स में आने वाले मरीजों को अस्पताल के अंदर न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बसों की सुविधा मिलेगी बल्कि हवाई अड्डे जैसे लॉन्च की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल एम्स में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में एक लॉन्च बनाया जिसमें 500 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इसके जरिए 5000 से ज्यादा लोग एक दिन में शौचालय, वेंडिंग मशीन और इसके साथ ही अब एसी बसों की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि साल के अंत तक एमआरआई और जांचों के लिए और हाईटेक लैब बनने की तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रंगापानी में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले महीने 17 जून को एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले ओडिशा और महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के बैटरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी है। एक दिन पहले ही हावड़ से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, 20 घायल हुए थे। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गोविल की समय से पहले रिहाई पर रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही गवली को पैरोली पर छूट दे दी थी। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गवली को पैरोल देने से इनकार कर दिया था। गैंगस्टर से नेता बने गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांडेकर की 2007 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गवली ने समय से पहले रिहाई मांगते हुए कहा था कि उन्होंने 2006 के नीति के सभी नियमों का पालन किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य पदाधिकारियों द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए उसके आवेदन को खारिज करना अन्यायपूर्ण और मनमाना है। आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले सूदन यूपीएससी की मेंबर रह चुकी हैं। साथ ही वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सचिव सहित अन्य पदों पर भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है और 1 अगस्त से प्रीति सूदन इसको संभालेंगी। प्रीति सूदन 2022 से यूपीएससी की सदस्य रह चुकी हैं और प्रीति ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग में भी काम किया है। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने पूजा खेड़कर से उनका आईएएस पद छीन लिया है। साथ ही उन पर भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए बैन लगा दिया है। आयोग ने खुद इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि खेड़कर में गलत तरीके से यूपीएससी रिजर्वेशन लेने का आरोप है और इसे लेकर इन पर मामला भी दर्ज करवाया गया है।
हाउस रेवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरसी नेता के कविता न्यायिक हिरासत की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ईडी के मामले में उन्हें जमानत पहले ही मिल चुकी है। सीबीआई ने 29 जून को इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में राहत मिल गई है। न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त किया। वहीं डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। आजम खान ने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीब के लिए आसार आवास बनाए थे। यहाँ पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे जिन्हें सरकारी जमीन बताते हुए तोड़ दिया गया था। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पटना में जिला प्रशासन एक्टिव हो गई है। डीए ने सभी कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। वहीं इसी कड़ी में एक टीम खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंची। खान सर से कोचिंग संस्थान ने कागजात मांगे और उन्होंने आज एसडीओ के पेपर दिखाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान टीम को खान सर के कोचिंग संस्थान में कई कमियां भी मिली। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मिनी कैंटर ने अचानक ब्रेक लगने से बड़ा हादसा हो गया। कैंटर में बंधा डीजे और जनरेटर कावड़ियों के ऊपर गिर गया, जिससे एक कावड़िया की मौत हो गई जबकि 11 कावड़िया घायल हुए हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर रतनपुरी क्षेत्र में रायपुर नगली के निकट आगे चल रहे वाहन को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लग गया और इस कारण कई कावड़ियां घायल भी हो गए। लोगों को पुलिस ने सेंट फ्रांसिस और सामुदायिक संस्थानों पर भर्ती करवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस की उम्मीदवारी अब और भी पक्की हो गई है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पक्का कर लिया है, क्योंकि वह देश भर में पार्टी के प्रतिनिधियों से वर्चुअल रोल कॉल वोट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरी है। देश तिवारी के रामायण में हनुमान के किरदार के लिए 3 महीने पहले से 2 सुपरस्टार सनी देओल का नाम सामने आया था। हालांकि कुछ ही दिनों से ये अफवाह जो है चल रही थी, लेकिन इस बीच अब फिर से हनुमान के किरदार को लेकर चर्चा तेज हो गई, जिसमें अब सामने आ रही है खबर कि सनी देओल हनुमान के रूप में दिख सकते हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स ने दोबारा से सनी देओल को जो है इस किरदार के लिए अप्रोच किया है और सनी देओल इसको करने के लिए राजी हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 5वें दिन में स्टार टेनिस खिलाड़ी पीवी संधू ने अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में एस्टोनिया की क्रिस्टाकोवा को सीधे 2 सेटों में मात देने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस मुकाबले को सिंधु ने लगभग 34 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। वहीं लक्ष्य सेन ने भी पुरुष बैडमिंटन सिंगल के ग्रुप स्टेज मैच में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्ट को सीधे 2 सेटों में मात देने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो ये थी हमारी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। साथ लेते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।